गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह हो गई है, सुबह के बजे 8 और मैं एकदम रेडी हूँ क्योंकि मैं कल्याणी और स्पॉट दादा आज जा रहे हैं हम लोग गोडाउन फिर से। तो आज बहुत सारा काम है, लेकिन सुबह सुबह देखो बारिश ने हमें परेशान कर दिया है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि इसमें ड्राइव करना इम्पॉसिबल है, और वो भी नायगांव पे इतने खतरनाक रोड पे। तो आई एम जस्ट वेटिंग, और अभी तक वो लोग आए भी नहीं है। 8 बजे हम लोग जाने वाले थे, बट इतनी बारिश में आई अंडरस्टैंड की पहुँच नहीं पाएंगे। तो जैसे ही वो लोग आते हैं हम निकलेंगे और फटाफट पहुँचेंगे नायगांव। आप देख सकते हो वेदर इतना ब्यूटीफुल है, और इसमें ज़्यादातर के आलस ही आती है कि भाई आप कुछ काम करो, बट करना पड़ेगा बिकॉज गोडाउन में बहुत सारा काम है एंड वी हैव टू फिनिश दैट। तो जैसे ही ये लोग आते हैं फटाफट निकलते हैं और पहुंचते हैं वसई। मैंने इसके पहले नायगांव बोल दिया था, बट वसई है वो एक्चुअली। तो जैसे ही ये लोग आ जाएंगे हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। बज गए हैं 8:45, ऑलमोस्ट मैं 1 आवर से वेट कर रहा हूँ, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कल्याणी को मैंने अभी जस्ट बोला है कि वो रिक्शा से आ जाए, एंड जैसे वो यहाँ आ जाती है मैं तब तक अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी लेता हूँ। ठंडी में ना कोल्ड कॉफ़ी पीने की मज़ा कुछ अलग ही है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है पीने में। एंड कोल्ड कॉफ़ी के अलावा मैं कुछ पीता भी नहीं, तो फटाफट कॉफ़ी पी लेता हूँ। और जैसे ही कल्याणी आ जाती है हम लोग निकल पड़ेंगे। मेरे दोनों स्पॉट दादा जो है बेचारे वेट कर रहे हैं नीचे मेरा, कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो हम लोग यहाँ से निकल जाए। तो जल्दी से मिल जाते हैं रास्ते में, और जो ब्यूटीफुल बारिश गिर रही है, आई एम श्योर कि जो वसई जाते वक्त रास्ते में जो मज़ा आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं। आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू की है और अभी मैं स्किपिंग करने वाली हूँ। अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके बोन के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए, एवरीडे एक्सरसाइज और स्किपिंग, या फिर वॉक करिए। मैं वॉक के लिए भी जाती हूँ। सो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं ये सब, मेरी जो भी डेली रूटीन है वो सब करते रहती हूँ। सो आज स्किपिंग और एक्सरसाइज का टाइम था तो वो कर लिया। कभी कभी वॉक का भी टाइम मिलता है इवनिंग वॉक में, तो वो भी कर लेती हूँ। सो अभी आज के लिए स्टार्ट किया है, सो इतना इनफ है। अभी मैं फटाफट से रेडी होके, मुझे आज एक लुक टेस्ट के लिए जाना है, और उर्विश अपने काम के लिए निकल गया है। सो मैं भी फटाफट से स्क्रिप्ट रीड कर लेती हूँ, बिकॉज़ लुक टेस्ट है तो वहाँ जाके करना नहीं पड़े, इसीलिए मैं यहीं से स्क्रिप्ट रीड करके निकल जाऊँगी। और रेडी होके आपसे मिलती हूँ फिर। टेक केयर। बारिश के तो फाइनली कल्याणी आ गई है, और देखिए व्लॉग के लिए वो मेकअप कर रही है। ना प्लीज नहीं आने। देखो, और पीछे साजिद भाई है हमारे साथ, और हम लोग अभी फिलहाल निकले हैं। आई थिंक इट्स 10 o'clock राइट नाउ, और बहुत लेट हो चुका है। लेकिन ब्लॉग के लिए कोई मेकअप नहीं किया। अच्छा, तू ब्लॉग के लिए मेकअप कर रही है, मुझे बिल्कुल पता क्या है। मेकअप क्या है? आई खाली काजल और थोड़ा लिपस्टिक किया है बस। और जो भी है वो, लेकिन तूने ब्लॉग के लिए ही किया है, मुझे पता है। ठीक है, कोई बात और नहीं। बहुत भूख लगी है, तो फटाफट हम लोग कुछ पहले खाते हैं, नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। सुबह में निकली तो बहुत बारिश हो रही थी, चल कट कर दिया तूने। मैंने कट नहीं किया, अभी तक चालू ही है। ये किसको बता दी? बारिश सिर्फ तुझे नहीं, हम लोग को भी बारिश लग रही थी। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। तो हम लोग फटाफट निकलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, आपको दिखाते हैं हम क्या। हम पहुंच गए हमारी फेवरेट प्लेस पे, और हम खा रहे हैं साउथ इंडियन अन्ना स्टाइल इडली डोसा, इडली मेंदू वड़ा। ये मेरा फेवरेट है। और अर्ली मॉर्निंग जब भी शूट होता है तो हम लोग यही आते हैं
सुबह और सुबह यहीं से नाश्ता करके जाते हैं। हालांकि साइड पे तो आता ही है, लेकिन इसकी मज़ा कुछ अलग ही है। मैं रेडी होकर निकल गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेरे लुक टेस्ट के लिए। मैंने अच्छे से लंच भी कर लिया। घर पर रहने का यही फ़ायदा है कि खाना घर का मिलता है और अच्छे से आराम से सुकून से बैठकर खा सकते हैं। और मेरा एक रूटीन है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो एप्पल खाते हुए निकलती हूँ। आज भी मैंने एप्पल खा लिया है और बस मैं अभी लुक टेस्ट के लिए जा रही हूँ। तो विश मी लक कि सब सही से हो जाए और अच्छा टेक दे दूँ मैं वहाँ पे। सो सी या स्टे ट्यून। हमने जो रैक्स ऑर्डर किए थे वो रैक्स सारे आ गए हैं और हम लोग गोडाउन पहुँच गए हैं। ज़ोरों शोरों से यहाँ काम भी चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे कपड़े हैं, जो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे कपड़े तो पैक हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो, और सारे कपड़े जो है सेग्रीगेट हो रहे हैं और उनको पेटियों में और पाउच में भरा जा रहा है। मैं आपको अंदर कलर भी हो चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। बट ये देख सकते हैं आपकी इट्स अ टीडियस जॉब, यू नो, इट्स अ टीडियस जॉब। तो देखो ये सब सेग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे और कल्याणी सबको प्रॉपर पैक कर रही है। सो कल्याणी, व्हाट आर यू डूइंग? अभी 1 पेटी पैक है कल्याण मूर्ति की, इसके टैग मार रही हूँ। और सेकंड पेटी पैक है और यहाँ पर जेंट्स के सारे कॉस्ट्यूम्स रेडी हो गए हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे पाउच बना रहे हैं। हाँ, पाउच बन रहा है। शर्ट अलग, पैंट अलग, पैटर्न वाइज सब अलग अलग हो रहा है। ओके, और फिर अभी अंदर जाके सब रैक ओके, पीछे हमारा काम चल रहा है। मैं आपको वहाँ जाके लेके दिखाता हूँ। ये टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट ये ट्रैक वाले और सेक्शन में डाल, हाँ ठीक से गाड़ी करके। और ये वाला सब वाइट वाले दिखाओ ना। और तो वो दो पड़े हैं वहाँ पर। इधर भी कैमरा मूव ऑन प्लीज। कैमरा साजिद भाई को कैमरा नहीं नहीं, इनके लिए हमारे ये में काम कर रहे हैं। पर्पल प्रोडक्शन के रेगुलर स्पॉट्स के हेड हैं और हमारे दोस्त प्रोडक्शन के हेड हैं। हाँ, हमारे दोस्त भी हैं, रात को 12 बजे भी फोन करते हैं तो आ जाते हैं हमारे लिए। थैंक यू साजिद भाई को। आज भी मैं गोडाउन जा रहा हूँ वापस से, क्योंकि कल पूरा काम ख़त्म नहीं हो पाया था। एंड वी वर सो डैम टायर्ड कि कल का व्लॉग मैंने एंड भी नहीं किया था और उसको आज ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कल पूरा काम नहीं हो पाया बिकॉज़ वहाँ रात को लाइट्स अचानक से चली गई थी एंड आई डोंट नो व्हेन और वो कब आती। सो हम आधा काम छोड़ के निकल गए थे और आज जो है वो हम पूरा काम फिनिश करने वाले हैं। एंड एक बार जैसे ही पूरा गोडाउन मेरा जो है वो रिनोवेट तो हो गया है, बट जैसे ही पूरा अरेंज हो जाता है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि हमने कैसे और कौन से सेक्शंस में क्या डिवाइड किया है। सो मिलते हैं आपको रास्ते में। मेरा ऑडिशन कंप्लीट हो गया है। मैंने आज जो भी लुक टेस्ट था मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ अभी और मैं जा रही हूँ घर। मुझे चाय पीनी है, मुझे पानी पीना है और बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख भी लग रही है। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है ऑलमोस्ट। तो मैं निकलूँगी अभी। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने एक्सरसाइज की थी आज और एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके डाइजेशन के लिए हो या स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो, एक्सरसाइज, वॉक और मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और आर्टिस्ट है हम लोग, तो आर्टिस्ट के लिए तो एक एक्टर के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए, बट एक्टर के लिए कोई टाइम टेबल होता नहीं है। नहीं खाने का ठिकाना होता है, नहीं सोने का ठिकाना होता है, नींद तो पूरी होती ही नहीं है कभी भी। सो इस वजह से हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अपनी हेल्थ को ओके रखना पड़ता है। स्किन भी ग्लो करनी चाहिए, कैमरे पे दिखना है और ये सब भी होता है। सो जब भी मुझे घर पे टाइम मिलता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ, तब मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कैसे मैं अपनी स्किन को, हेयर को, अपनी हेल्थ को एकदम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दूँ और बेस्ट से बेस्ट करूँ।
और उसी की वजह से आज भी मैं बहुत यंग दिखती हूँ, वैसा लोग मुझे बोलते हैं। सो आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, और मैं जाती हूँ अभी घर, मुझे चाय पीनी है। स्टे ट्यून। मैं हमेशा स्टेयर्स से ही आती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ घर और मैं स्टेयर्स से ही आती हूँ। मैं कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी अच्छा लगता है पैर को भी और बॉडी को भी। सो मेरे घर में तो पूजा भी हो गई है, ये देखिए। ओहो, और ये देखिए नारियल में ऐसे निकलता है। मेरे घर में इस बार आया है नारियली का। नारियल जो होता है ना, उसमें से जो नारियली निकलती है वो इस बार निकली है। सो इसे सुकन माना जाता है। बस अभी मैं फटाफट से पहले फ्रेश होके चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। स्टे ट्यून। मैंने अपनी चाय बना ली है और मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट प्लेस पे। ये झूला, ये मेरे फेवरेट प्लेस है ऑल टाइम। मैं यहीं पे बैठ के चाय पीती हूँ। जब फ्री होती हूँ तो मुझे मज़ा आता है यहाँ से खिड़की में से देखते हुए, एटमॉस्फेयर का मज़ा लेते हुए मैं यहाँ से अच्छे से चाय पीते पीते, सॉन्ग सुनते सुनते, म्यूज़िक सुनते सुनते मज़ा आता है। आप भी ट्राई कीजिए घर पे बालकनी में बैठ के चाय पीना, बहुत सुकून मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी आज का खाना हम लोग बनाने वाले हैं पनीर और नान, जो कि नान मुझे पसंद नहीं है, तो विश और सबके लिए नान बनेगी और मेरे लिए रोटी बनेगी। ज्वारी का रोटला खाती हूँ मैं, जिससे डाइजेशन अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। मैदा मैं बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मुझे नान पसंद नहीं है। और अभी मेरे आंटी है जो कुक है वो आएंगे और पनीर की सब्ज़ी और नान बनाएंगे और मेरे लिए रोटला बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारा जो गोडाउन है उसको हमने जितना हो सके उतना चकाचौंध कर दिया है, एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज कर लिया है। एंड सो द गोडाउन इज रेडी। और हम लोग ने आई थिंक कितनी घंटे, 2 दिन पूरे दिन, सुबह 7 बजे से 7 o'clock till night 10:30 अभी बजे है रात के 10:30 पौने 11, और हम लोग अभी भी यही है। एंड ऑलमोस्ट इट इज़ कम्प्लीट। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइनली ये कैसा ऑर्गेनाइज्ड और कैसा बना है। तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे? तो चलो देखते हैं कि कैसा बना है। तो कल्याणी, आप बताइए कि ये कैसे हमने ऑर्गेनाइज किया है। पहले मैं एक वाइड व्यू दिखा देता हूँ पूरा। पहले दिखा दीजिए। ओके, आ जाओ। सो अब मुझे बताइए कि कैसे क्या हमने ऑर्गेनाइज किया है पूरा। हाय फ्रेंड्स, कल आपसे बात हुई थी कि हम लोग स्टूडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो हमारा स्टूडियो रेडी हो गया है। ये बैग्स है जो हम अभी यूके से आए हैं, वो अभी अनपैक्ड है। उसकी कंटिन्यूटी है, हमारे शूट की कंटिन्यूटी है। ये हमारा जो अपकमिंग वेब सीरीज है उसका पूरा सामान इसमें है। बैग्स में फाइल्स वगैरह है और स्क्रिप्ट्स वगैरह है। यहाँ पर सब हैवी ब्लाउजेस और हैवी रफल साड़ीज वगैरह सब ये सेक्शन में, सब बांधनी साड़ी, कॉटन साड़ी और शिफॉन साड़ी। सो इन शॉर्ट की सारी साड़ीज जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड हो चुकी है। और अभी यहाँ पर पूरी एसेसरीज लगी हुई है, शूज, बैग्स, ओके, बेल्ट्स एंड ऑल, राइट? बेल्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर जेंट्स का सेक्शन है, जहाँ पर यहाँ पर बड़े हैवी कोट वगैरह और हैवी कॉस्ट्यूम्स है। यहाँ शर्ट्स वगैरह है, यहाँ टी शर्ट्स वगैरह है, यहाँ नेहरू जैकेट, यहाँ प्लेन शर्ट्स, सिल्क शर्ट्स वगैरह सब है।
ये डिपार्टमेंट है हम लोग का वेस्टर्न और स्कर्ट्स वगैरह का, यहाँ शॉल वगैरह है, ये सब भगवान के कॉस्ट्यूम्स रहते हैं वो टाइप के हैं। ये पूरी सलवार कमीज है, यहाँ स्कर्ट और शिमर मेरा और उर्विश का फेवरेट सेक्शन ये है। ओके। तो वो है, ये नाइट ड्रेसेस है, यहाँ पर गाउन है, सूट है, और कुछ सूट पूरा ये भर जाएगा क्योंकि वॉशिंग में दिए, बाकी ये सब ऑलमोस्ट वॉशिंग करे हुए हैं। अब ये सेक्शन है, ये उर्विश ने बनाया हुआ है, आधे से ज़्यादा मैं रेडी करके गई थी, आधे से ज़्यादा सो मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइनली इसमें क्या है। इसमें सारे कर्टन्स हैं, ये नीचे वाले जो है उसमें सारे पिलो कवर्स हैं, फ्रेम्स है ये दोनों बैग्स में, इसमें कर्टन्स है, मिक्स कर्टन्स है, इसमें ग्लासवेयर आइटम्स है, इसमें सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक्स वगैरह है, और इसमें ब्लैंकेट्स है। नीचे के जो भी सेक्शंस है इसमें सारे बर्तन है मिट्टी के, जो हमारे अपकमिंग वेब सीरीज़ में यूज़ होने वाले हैं, और अभी जो हमने वेब बनाई उसमें भी यूज़ हुए हैं। यहाँ पे सारे छोटे मोटे प्रॉप्स, और ये है हमारा एक और प्रॉपिंग सेक्शन जहाँ पे सारे फ्लावर वाज वगैरह सब कुछ जो ग्लास के है, शो पीसेस वगैरह लगाए हैं। ये सारे कैंडल स्टैंड्स और एक्स्ट्रा क्या कहते हैं फ्लावर वाज एंड फ्लावर पॉट्स वगैरह सब जो है वो हमने रखा है। और यहाँ पे कुछ सारे डिब्बे वगैरह है, एक्स्ट्रा प्रॉप्स, और फाइनली ये प्रोडक्शन सामान है, ये कुछ लाइट का सामान है, एंड ये एम्प्टी बैग्स का एक रैक है। अंदर का पोर्शन दिखाओ ये तो मेन है। सो अंदर जो है वो हमारे ड्रामा के सेट का जो है उसका सब सामान रखा है, सो उसको ऐसे ही अंदर रख दिया है हम लोग ने। ये फेवरेट सेक्शन दिखा दो पहले। ये हमारे सारे नकली अवार्ड्स जो हम शूट में यूज़ करते हैं, और जो है ग्लोब है एक हमारा जो हमने अभी वेब सीरीज़ में यूज़ किया था षड्यंत्र में। सो फाइनली इट इज़ मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड, और जैसा हमको चाहिए था वैसा बन गया है। एंड आप भी बताइएगा कि आपको ये हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड पूरा जो हमने किया है वो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमें बताइएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। हमें ये सब जो एम्प्टी वॉल, इसमें भी हमें सब फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सब लगाना है, बट वो धीरे धीरे होगा जैसे ही हम लोग यहाँ आते जाएंगे, वील डू इट। और थोड़ा बहुत डेकोर भी करना है हमें, बट वो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले जो मेन था हमारा जो कपड़ों का वो हो चुका है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड मोर और लेस सॉर्टेड। सो अब हम काफ़ी टायर्ड है, 2 दिन से काम कर रहे हैं। सो फाइनली यहाँ से हम अभी घर जाएंगे, शायद घर जाके वापस बात ना हो पाए। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं यही एंड करता हूँ, और आपको भाभी वेट कर रही है हमारा घर पे, भाभी वेट करिए, भाभी ने कुछ हमारे लिए स्पेशल खाना भी बनाया है। सो घर जाके हम वो भी खाएंगे, और उसके बाद पता नहीं कि टाइम रहेगा नहीं रहेगा। अगर भाभी नहीं जग रही है, अगर वो चाहती होगी तो हम दोबारा से मिलेंगे। एंड आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ भाविनी उर्विश एंटरटेनमेंट।